जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। जीवन सतत गतिशील है, पल पल बदलता हुआ जीवन क्षण क्षण छीन होकर एक दिन विलीन हो जाता है। कहने को मनुष्य एक दीर्घ जीवन पाता है, लेकिन जीवन को पाकर के भी न तो जीवन समझ पाता है, न जीवन का मकसद समझ पाता है। जन्म लेना, जीवन पाना और जीवन को यूं ही बिता देना, कहानी पूरी कर लेना, ये जीवन की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हम अपने अब तक के अतीत पर अगर दृष्टिपात करें तो हम यही पाते हैं कि हमने बार बार जन्म लिया, देह धारण किया, जैसे तैसे जी करके इस जीवन को पूरा किया और कहानी खत्म। ये चलता आ रहा है अनादि से और पता नहीं आगे कब तक चलेगा। संत कहते हैं देह धारण करके जैसे तैसे जी लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने जीवन की सही परख करो, जीवन को जानो और जीवन के मकसद को पहचानो। आपको पता है जीवन क्या है? क्या है जीवन? कई बार बोलते हैं जीवन क्या है, तो आप लोग बोल देते हैं जीवन है पानी की बूंद। तो आगे की लाइन भी तो देखो, कब मिट जाए रे, कब संभलोगे? जीवन क्या है? अगर हम देखें, एक तरफ हमारी आत्मा दिखाई पड़ती है, हमारा मन दिखता है, हमारी बुद्धि दिखती है, हमारा शरीर दिखता है, हमारी इंद्रियां दिखती है, हमारे श्वास और प्रश्वास का प्रवाह दिखता है। इनमें हम जीवन को ढूंढें तो जीवन कहाँ है? यदि हम अपने समर्थ जीवन को देखें, मनुष्य जीवन को केंद्रित करके देखें, तो केवल आत्मा जीवन नहीं है। आत्मा जीवन नहीं है। आत्मा तो एक शाश्वत तत्व है, चिरंतन है, सदा से है, सदा रहेगा। तो फिर ये शरीर, कहते आत्मा के बिना शरीर भी मुर्दा है, वहाँ कोई जीवन नहीं है। ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये भी शरीर के साथ है और इनका आत्मा से संबंध है, तब तक ये अपना काम कर रही है, नहीं तो ये भी कभी भी छूट जाए। आत्म संबंध के विघटित होते ही हमारा शरीर, हमारे इंद्रियां, हमारा मन, हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि सब निश्शेष हो जाती है, कुछ भी साथ नहीं रहता। हमारा जीवन तब काम करता है जब आत्मा शरीर को धारण कर श्वास प्रश्वास रूप प्राण के साथ इंद्रिय चेतना और मन बुद्धि से जुड़ा होता है।
अगर हम व्यापकता से देखें तो एक तरफ हमारी आत्मा की शाश्वत परिणति दिखती है, तो दूसरी ओर ये शरीर, ये इंद्रियां, ये बुद्धि, ये मन, ये श्वास प्रश्वास का आना जाना क्षण भंगुर दिखाई पड़ता है। पल पल बदलता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन धर्म इसका स्वभाव बना हुआ है। जब आत्मा की तरफ दृष्टि जाती है तो वो शाश्वत दिखाई पड़ता है, और जीवन की तरफ दृष्टि जाती है तो वो नश्वर दिखाई पड़ता है, वो भंगुर दिखाई पड़ता है। संत कहते हैं जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता को पहचानना ही इस मनुष्य जीवन का सार है। जिस जीवन को लेकर के तुम जी रहे हो वो कितने दिन का हाँ? दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। पता है ये जीवन कितने दिन का? 2 दिन की ये जिंदगी है, और 2 दिन की इस जिंदगानी में कर क्या रहे हो? नश्वर काया है और पूरे जीवन नश्वर माया के चक्कर में लगे हो। नश्वर जीवन को पाकर केवल नश्वर को संजोने में ही बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन, तुम्हारे द्वारा जोड़ी गई संपत्ति, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा ठाट बात, तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारी ये इंद्रियों की पटुता कौन टिकाऊ है क्या? पल में विलीन हो जाने वाली है। संत कहते हैं इनकी नश्वरता को पहचान कर आत्मा की अमरता को उद्घाटित करने का अनुष्ठान करो। इस नश्वर जीवन को पाकर जो अविनश्वर है उसे उद्घाटित करने का प्रयास करो, तब कहीं जीवन का कोई अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। आज गुरुदेव बड़े साधारण शब्दों में जीवन का मर्म उद्घाटित करने वाला एक गहरा संदेश हम सबको दे रहे हैं। जो जवान था बूढ़ा होकर वह पूरा हो गया। जो जवान था बूढ़ा होकर वह पूरा हो गया। बात समझ में आ रही है? कौन था जवान? कौन था जवान? बोलो। हाँ, मैं नहीं, ये ऊपर का जीवन। जीव नहीं जीवन, आत्मा नहीं शरीर। जो जवान था बूढ़ा होकर वह पूरा हो गया। एक दिन सबको पूरा होना है। तो भैया बूढ़ा होकर पूरा होने के पहले अपना काम पूरा कर लो तो सार है, नहीं तो सब बेकार। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी, इस जहां में न जाने क्या पार कारनामे कर गए। इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए।
बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। यही तुम्हारे जीवन की उपलब्धि है। आखिर तुम्हारा ध्येय क्या, मकसद क्या, ये जन्म किस लिए हुआ है, इसका अर्थ क्या, प्रयोजन क्या? जब तक मनुष्य इसे नहीं समझता तब तक वह अज्ञानता में ही जीता है। ज्यादातर लोग आत्मज्ञान से शून्य रहने के कारण देह आदि नश्वर पदार्थों में भी विमुग्ध होकर उसे ही शाश्वत मानने का भ्रम पाले बैठते हैं। उन्हें लगता है हमारा जीवन तो बहुत लंबा है। ओम। हाँ, यही तो जीवन का, कब नेटवर्क खत्म हो जाए कहा नहीं जा सकता। ये उलट पलट चलता रहता है। मैं आप सबसे कह रहा था, ज्यादातर लोग इस नश्वर जीवन को ही शाश्वत मानने का भ्रम पालते रहते हैं और नश्वर से ही आनंद खोजने का असफल प्रयत्न करते हैं। संत कहते हैं, इस धन वैभव में, इस सत्ता संपत्ति में, इन 5 इंद्रियों के विषयों में जीवन का सार नहीं है। जीवन का सार तो जीवन के शाश्वत स्वरूप को पहचान कर उसका सत्कार करने में है। ये नश्वर पर्यायों में न उलझो, अंदर के शाश्वत गुणों की तरफ दृष्टि रखो, उस आत्मा को पहचानो, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कोई लाभ उठा पाएंगे, नहीं तो एक दिन जीवन खो जाएगा। संत कहते हैं, जन्मम मरणेन समम संपज्जयि यौवनम जरा सहिया लच्छी विनाश सहिया इहि किंच विनशास्यम मथी। जन्म मरण के साथ जुड़ा हुआ है, यौवन बुढ़ापे के साथ जुड़ा हुआ है और संपत्ति विनाश के साथ जुड़ी हुई है। न विकिंच विशास्यम अथि। इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, ये समझ अपने अंदर विकसित होनी चाहिए। जो कुछ भी दिख रहा है वो अशाश्वत है और जो शाश्वत है वो तुम्हारे भीतर है। एगो में शाश्वतो आदा नाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन स्वभावी शाश्वत आत्मा हूं। मेरे अलावा बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वे सब क्षणभंगुर संयोग है, मैं नहीं हूं। ये समझ यदि तुम्हारे मन में जग गई तो जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। वो दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही रुलते हैं। जो जवान था बूढ़ा होकर वह पूरा हो गया। अरे पूरा तो होना है, काम पूरा करो तो जवानी का मान मत करो, सही उपयोग करो। एक बूढ़ी अम्मा
जिसकी कमर झुक गई थी, कुछ खोज रही थी। एक युवक आया जो अक्सर उस बूढ़ी अम्मा का उपहास किया करता था, मजाक उड़ाया करता था, अक्सर उसका मजाक उड़ाता था। तो जब मजाक उड़ाया करता था, जो अक्सर मजाक उड़ाता था, उसने उसी मजाक के लहजे में उस बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा क्या खोज रही हो? अम्मा क्या खोज रही हो? क्या गुम गया? क्या खोज रही हो? उस अम्मा ने कहा, बेटा मेरी जवानी खो गई है, मैं उसे खोज रही हूँ। मेरी जवानी खो गई है, मैं उसे खोज रही हूँ। खोई हुई जवानी दोबारा नहीं मिलती, खोया हुआ जीवन फिर लौट के नहीं आता। संत कहते हैं, धन, यौवन और जीवन तीनों जल बुदबुद समान। इन तीनों को पानी के बुलबुले के समान समझो और इसका सही प्रयोग करना शुरू करो। तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कोई सार्थक उपलब्धि घटित कर पाएंगे, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं होगा। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ का मतलब जीवन का कोई उद्देश्य हो, उसकी पूर्ति हो तो उसका अर्थ है। हमने बीज बोया, वो अंकुरित हुआ, उसमें फूल फल लगे तो इसका अर्थ है। और बीज को पत्थर पर डाल दिया, वो हवा पानी में सड़गल गया, व्यर्थ हो गया। जीवन एक बीज की भांति है। अगर इस जीवन को पाकर हमने पल्लवित किया तो अर्थ है। जीवन के प्रयोजन को साकार किया तो अर्थ है, अन्यथा व्यर्थ है। हिसाब लगाकर देखो, जवानी से बुढ़ापे तक आ गए हो, क्या कर रहे हो? जिस ढंग से चले आ रहे थे वही ढर्रा है या कुछ परिवर्तन भी? अगर उसी ढर्रे में बंद करके चलोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, और अपना रंग ढंग बदलोगे तभी जीवन का लक्ष्य पूरा कर पाओगे। तो जीवन का कोई अर्थ होना चाहिए, वो व्यर्थ न जाए। ये कीमती मनुष्य जीवन को मैं यूं ही खवा दूं तो ये कतई अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। जीवन मिला है, इसका लाभ उठाओ, इसका रस लो, इसे निचोड़ो। इस नश्वर जीवन से भी हम कुछ पा सकते हैं, लेकिन लोग हैं लंबी चौड़ी जिंदगी जी लेते हैं, पर उसके बाद भी जीवन का सार नहीं पाते, जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। मैंने सुना कि भगवान ने एक बार मर्तलोक में 4 प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। गधे को, कुत्ते को, मनुष्य को और आदमी को।
गधा, कुत्ता, मनुष्य और आदमी। गधा, कुत्ता, बंदर और मनुष्य, चारों को 30-30 साल की उम्र दी। चारों को 30-30 साल की उम्र दी तो गधे ने कहा रही हमारी 30 साल की उम्र तो बहुत ज़्यादा है, खटना पड़ेगा आदमी के आगे, बड़ी परेशानी होगी, हमारी उम्र कम हो जाए। कुत्ते ने बोला भाई 30 साल तक आदमी के आगे दुम हिलानी पड़ेगी, ये भी हमारी उम्र ज़्यादा है। और बंदर ने कहा ये 30 साल तक उछल कूद कौन करता फिरेगा। तीनों भगवान के पास चले गए। अब भगवान से कहा भगवान हमें इतनी उम्र नहीं चाहिए। उनके पीछे पीछे आदमी भी चला गया। बोले भगवान हमने हमारे साथ 30 साल की उम्र दी, इन सब के बराबर हमारी बराबरी कर दी बंदर, गधे, कुत्ते और बंदर से। अरे हम आदमी हैं, हमारी उम्र तो ज़्यादा होनी चाहिए। अरे 30 साल में तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे ब्याह शादी करेंगे, उसी में पूरा हो जाएगा। जीवन का मज़ा तो उसके बाद ही होगा ना। तो कहते हैं भगवान ने कहा ठीक, एक काम करो, इन लोगों को ज़्यादा आयु नहीं चाहिए तो मैं इनकी सबकी 20-20 साल की आयु कम कर देता हूँ, इनकी आयु 10-10 साल की, और इन सब की 20-20 साल की आयु तुम्हारे साथ जोड़ देता हूँ। तो 30 तो उसकी ओरिजिनल आयु थी, 60 साल की आयु 20-20 की और मिल गई, 90 साल की आयु हो गई। और वो जिया तो 30 साल तो उसने मनुष्य की आयु जी, बाद के 20 साल गधे की, फिर बाद के 20 साल कुत्ते की, और आखिरी 20 साल बंदर की। कैसे सो सुन लो, 30 साल तक तो मनुष्य मनुष्यता की शान से जीता है, मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। 30 साल से 50 साल की उम्र तक गधे की तरह खटता है, बोझा ढोता है। वो अब उसे खटना पड़ता है, बेहिसाब मेहनत करनी पड़ती है, उसकी दशा गधे की तरह होती है। तो वो जिंदगी गधे की हो गई। उसके बाद 20 साल जब वृद्धावस्था की हुई तो उसकी दशा कुत्ते जैसी होती है, घर की रखवाली करना और कोई काम नहीं, घर के पहले कमरे में खाट मिल जाना और कोई काम नहीं, वहीं रहो, सबकी चौकीदारी करो। जैसे कुत्ता जागता है वैसे ही रात भर खांसते खांसते चोरों से अपने घर को बचाओ। तो 20 बरस कुत्तों की मिल गई, और आखिरी 20 बरस बंदरों जैसा मुंह हो जाता है, लटक जाता है। उछल कूद करो, और जैसे बंदरों को उनके बच्चे बहुत परेशान करते हैं, ऐसी आखिरी उम्र में दादा को नाती नतरा परेशान करते हैं। झेलते रहो, यूं ही उम्र पूरी हो जाती है। बचा क्या? बाकी उम्र। ये कथा काल्पनिक है, लेकिन इसके कथ्य को समझने की कोशिश करो कि आखिर हो क्या रहा है, जीवन में पा क्या रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, या यूं ही सब सफाया हो रहा है। अगर नया करो तो जीवन में सार है, ऐसे सफाया हो तो सब बेकार। नया करने का प्रयास करो, अर्थ होना चाहिए, व्यर्थ नहीं। जीवन का अर्थ हो, व्यर्थ नहीं। पिता के 4 पुत्र थे, चारों को के मध्य उत्तराधिकारी के चुनाव का सवाल था। पिता ने चारों को बुलाया, बराबर रुपये दिए। महाराज कह रहे 25-25 दिए, चलो 25-25 दिलवा देते हैं। चारों को बराबर पैसे दिए और कहा ये 4 अलग अलग कक्ष है,
तुम्हें इन रुपयों से इन कक्षों को भरना है। बड़े बड़े कक्ष थे और जो रुपया दिया गया वो उन कक्षों को भरने में पर्याप्त नहीं थे। अब बोला इतना बड़ा कक्ष और इतना सा पैसा आखिर कैसे भरेंगे? तो एक ने दिमाग लगाया, कहा भाग्य आजमा लो, पैसा सट्टे पे लगा लो, आ गए तो 1 के 80 पा जाएंगे। उसने रुपये सट्टे में लगाया और दांव हार गया। दूसरा बड़ा कैलकुलेटिव था, दिमाग लगाया कि सबसे सस्ता क्या होगा। तो उसने कहा सबसे अच्छा है नगर निगम के कर्मचारियों से मिला जाए और उससे कहा गया कि भैया एक काम करो, ये पैसे हमसे लो और तुम जो कचरा शहर से बाहर फेंकते हो ना, सब इस कक्ष में भर दो। ध्यान रखना 1 इंच जगह नहीं होना चाहिए। तीसरे ने दिमाग लगाया क्या करे, कैसे करे, वो उसी उधेड़ बुन में लगा रहा। चौथे ने भी अपनी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दी। निर्धारित तिथि में पिता ने चारों पुत्रों को बुलाया, पूछा क्या किया। पहला मुंह लटकाए खड़ा था, पिताजी भाग्य ने साथ नहीं दिया, हम पैसा हार गए, अब कुछ कर नहीं पाए। हम पैसा हार गए, हम कुछ कर नहीं पाए। पिता ने कहा बेटा ये तो अनर्थ हो गया। जमा पूंजी तूने यूं ही बर्बाद कर दी, दांव में हार कर। ये अनर्थ है। दूसरे से पूछा, बोले क्या हाल है? बोले पिताजी पूरा काम हो गया, खचा खच पैक। जब उसके महल की तरफ बढ़े, दूर से ही तेज बदबू, पिता को नाक में रुमाल लगानी पड़ी और जैसी दरवाजा खोला, खचा खच भरे मकान से, कक्ष से कचरे का ढेर नीचे की ओर गिरा। पिता के कपड़े भी खराब हो गए, उसे बचाव के लिए पीछे की ओर भागना पड़ा। बोले क्या ये क्या है? इसी से भरा? बोला इससे सस्ता और क्या होगा, आपने जितने पैसे दिए उतना काम हो गया। अब तीसरे से पूछा तुमने क्या किया? बोले चलो आप जब हमारे कक्ष में पहुंचोगे, कक्ष भरा मिलेगा, कक्ष भरा मिलेगा। गया तो देखा कक्ष में कुछ नहीं था, पूरा कक्ष खाली था, अंधेरा था। एक टेबल रखी थी, उस टेबल पे एक तस्वीर थी, एक दीपक था और एक अगरबत्ती का पूड़ा और वहीं माचिस। वहाँ पहुँचा, उसने दीप जलाया, पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। अगरबत्ती जलाई, पूरा कक्ष सुवास से भर गया। दीप जलाया, पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। अगरबत्ती जलाई, पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। बेटे ने कहा, पिता ने उस बेटे को गले से लगाया कि वाकई में तुमने कुछ सार्थक किया है। चौथे से पूछा तूने क्या किया? बोला पिताजी मैंने भी यही किया है, आप चलिए, मैंने अपना कक्ष तो प्रकाश और सुवास से भरा ही है,
जिस भैये ने कुछ नहीं किया उसका भी घर भर दिया है। आप चलिए, मेरा भी घर भरा हुआ है और उनका भी घर भरा हुआ है। पहले ने अनर्थ किया, दूसरे ने व्यर्थ, तीसरे ने उसे अर्थ दिया, पर चौथे में परमार्थ है। हमारा जीवन हमें मिला है, हम देखें अनर्थ और व्यर्थ से ऊपर उठे या नहीं। अगर उसका कोई सही प्रयोग करे तो कोई अर्थ है, नहीं तो सब व्यर्थ है और अनर्थ है, इससे बचो। और जहां तक बने जीवन के अर्थ को उद्घाटित करते हुए परमार्थ को जगाओ। खुद को ज्ञान से भरो और औरों में ज्ञान बांटो। अपने जीवन को संवारो और औरों के जीवन को संवारने का मार्ग प्रशस्त करो। यही हमारे जीवन की सार्थक उपलब्धि होगी। अन्यथा एक दिन सब छूट जाने वाला है, हाथ में कुछ नहीं आने वाला। ये धन पैसा, ये ठाट बाट क्या होगा? सब धरा का इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। ये मनुष्य को समझना चाहिए। विडंबना यही है कि आदमी अपने जीवन की आखिरी सांस तक ही नहीं समझ पाता। कब समझोगे, कब चेतोगे, कब जागोगे? ये जीवन 2 दिन का है, इसका सही प्रयोग करो तो गुरुदेव वही प्रेरणा देते हैं। जो जवान था बूढ़ा होकर वह पूरा हो गया। अगर किसी जवान व्यक्ति से कहा जाए कि भैया कुछ अच्छे कार्य करो, अरे अभी हमारी उम्र कहाँ है, अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। अभी तुम कह रहे हो अभी मेरी उम्र कहाँ, बाद में तुम्हारे मुख से निकलेगा अब उम्र कहाँ, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अभी करोगे तभी संभल पाओगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बार एक ने कहा, उससे कुछ प्रेरणा दी, कहा बुढ़ापे में देखूंगा। मैंने कहा क्या गारंटी कि बुढ़ापा देख भी पाएगा कि नहीं, कोई भरोसा है? बुढ़ापे में देखूंगा, आज अगर संभल गया तो संभल गया, कल को किसने देखा? कल तेरा बुढ़ापा आएगा या नहीं इसका भी कोई पता नहीं है, कौन जानता है? इसलिए इस सच्चाई को समझते हुए जीवन को सही रास्ते पर ले चलने का प्रयास करना चाहिए। एक सेठ था, अपार धन वैभव था, लेकिन उसके हृदय में प्रगाढ़ आसक्ति थी। धर्म की रंच मात्र रुचि नहीं थी। उसकी पत्नी बड़ी धर्म श्रद्धालु थी और उसका मन इस बात को लेकर बड़ा व्यथित रहता था कि मेरे पति केवल धन पैसे के ही चक्कर में पड़े रहते हैं, वे अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। आखिर उनके हृदय में धर्म के प्रति रुझान कब होगा? वो अपने पति को भांति भांति के उपदेशों से समझाने की कोशिश करती, लेकिन उसके पति पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता। उसे तो केवल एक ही लक्ष्य दिखता, पैसा पैसा और पैसा, धंधा 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 और केवल धंधा। बस एक ही धुन, धंधा धंधा धंधा, धन धन धन। इसका विपरीत प्रभाव ये पड़ा कि पत्नी अंदर ही अंदर टूटने लगी। उसके साथियों सहेलियों ने
उससे पूछा भी आखिर बात क्या है, तुम दिनों दिन इतनी गमगीन मायूसी के साथ क्यों रह रही हो? उसने कहा मेरे पास धन वैभव और ठाट बात की कोई कमी नहीं, मुझे और किसी चीज़ की चिंता भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई चिंता है तो मेरे पति देव की। आखिर इनको मैं कैसे समझाऊं कि ये 24 घंटे उनके पीछे लगे रहते हैं जो जीवन में लंबा किसी के साथ नहीं जाता। इन सब के मध्य कुछ धर्म के क्षेत्र में भी तो आगे बढ़े। संयोगतः है उस नगर में एक दिव्य ज्ञानी का आगमन हुआ और सेठानी उन संत के चरणों में जाकर अपने मन की व्यथा प्रकट की। संत ने उसकी बात सुनी और कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपने पति से केवल इतना कहना कि संत प्रवर ने किसी विशेष कार्यवश आपको बुलाया है, किसी विशेष कार्यवश आपको बुलाया है। उसने सोचा चलो संत ने बुलाया है तो मुझे चलना चाहिए। वो वहाँ गया, नमन वंदन किया, आशीर्वाद दिया, कुशल क्षेम हुआ। उसके बाद संत ने एक लकड़ी का टुकड़ा, चंदन की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा था, वो सेठ को दिया कि सेठ जी आप इसे थोड़ा संभाल लेना, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जवानी से मैंने इसे संभाल रखा है, अब बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब पूरा हो जाऊँ। तो एक काम करो, आप इसको रखना और जब मैं परलोक में आपको मिलूँ तो आप वहाँ मुझे लौटा देना। परलोक में ये आप मुझे लौटा देना। अरे महाराज, परलोक में कोई चीज़ ले जाई जा सकती है क्या? कैसे ले जाएंगे? नहीं नहीं, बात ऐसी है, जिनको धन पैसों से मोह नहीं होता वो यहीं छोड़ के जाते हैं। जिनको धन पैसों से मोह नहीं होता वो अपना धन वैभव यहीं छोड़ करके जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि और कोई ये काम नहीं कर सकते हैं। तुम इस कार्य को करने में सक्षम हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में धन पैसे का प्रगाढ़ मोह है, और जब तुम अपना इतना सारा वैभव अपने साथ ले जाओगे तो मेरी ये छोटी सी लकड़ी तो ले ही जाओगे, और ये परलोक में तुम मुझे लाकर लौटाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सेठ एकदम आश्चर्यचकित रह गया, उसके आंखों का अंधेरा छट गया। उसने कहा ठीक कहते हैं गुरुदेव, ये मेरा भ्रम था, ये मेरा अज्ञान था, ये मेरा मोह और मेरी मूर्छा थी कि मैंने अपने जीवन का बहुभाग उनके पीछे बिता दिया जिसका एक कण भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। मुझे तो यही चाहिए था कि जो जीवन में अर्जित धन संपत्ति है उनका मैं उपयोग करूं, भोग करूं, सदुपयोग करूं, औरों के लिए उपयोग करूं, और अपने जीवन को सीमित संसाधनों के मध्य प्रसन्नता से व्यतीत करूं। लेकिन ये मेरी बड़ी भूल हुई। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी पत्नी रोज ठीक कहती थी कि जो साथ जाए उसे अर्जित करने की कोशिश करो, जो छूटने वाला है उसके पीछे पागल होने में क्या अर्थ है। बस हर मनुष्य को यहीं पर विचार करने की जरूरत है। यह जन्म लिया किस अर्थ अहो, समझो जिसमें कुछ व्यर्थ न हो।
यह जन्म लिया किस अर्थ हो, समझो जिसमें कुछ व्यर्थ न हो। ये अपने अंदर के भाव प्रकट होने चाहिए। जीवन पाकर परमार्थ करो, परमार्थ की तरफ अपनी दृष्टि लगाओ, नहीं तो यही कहानी होगी, जो जवान था बूढ़ा होकर वह पूरा हो गया। तुम्हारे बाप दादा भी पूरे हो गए, तुम भी पूरे हो जाओगे। न बाप दादा अपनी संपत्ति ले जा पाए, न तुम ले जा पाओगे। बाप दादा अगर संभले तो उनने अपने जीवन को संभाला, अगर वे भी नहीं संभले तो उनने अपना जीवन व्यर्थ किया। तुम नहीं संभलोगे, तुम्हारा जीवन भी यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। उस व्यर्थ से अपने आप को बचाना है। हमारा जीवन पल पल बीत रहा है, क्षण क्षण छीन हो रहा है, क्या भरोसा कब क्या हो, कोई पता है? कहते हैं सम्राट सिकंदर, जिसने 27 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता बनने का श्रेय पाया, वह जब मरणासन्न था, जब वो मरणासन्न था, उसकी दशा बड़ी गंभीर थी। उसने अपने परिचारकों से कहा कि मुझे जिस किसी भी तरीके से मेरी माँ तक पहुँचा दो, मैं अपनी माँ से बड़ा मोहब्बत करता हूँ। परिचारकों ने कहा, महाराज आपकी शरीर की स्थिति इतनी गंभीर है कि आपकी माँ तक आपको पहुँचा पाना संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मेरी माँ तक मुझे नहीं पहुँचा सकते तो कोई बात नहीं, मेरी माँ के यहाँ आने तक मुझे जीवित रख लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। मुझे मेरी माँ तक नहीं पहुँचा सकते तो कोई बात नहीं, माँ के यहाँ आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। परिचारकों ने कहा, सम्राट आधा क्या, यदि पूरा साम्राज्य भी दे दो तो आपकी माँ के यहाँ लौटने तक आपको बचाने की गारंटी नहीं दी जा सकती। तब सिकंदर ने कहा, धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें खपा दी। धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें खपा दी, और आज उन्हें दांव पर लगाने के बाद वो 4 सांस के लिए मुझे बचाने में असमर्थ है। काश ये मुझे पहले पता होता। उसने कहा, मैं मरूंगा, मुझे मरने का आप कोई गम नहीं, पर एक गुजारिश है, जब मैं मरूं मेरा जनाजा उठाया जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दी जाए। मैं मरूं, मेरा जनाजा उठाया जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाए। लोगों ने कहा, अरे जनाजा से हाथ बाहर निकालना तो कायदे के विरुद्ध होगा। सिकंदर ने कहा, हाँ, सिकंदर का जनाजा उठेगा और कायदे के विरुद्ध ही उठेगा। सिकंदर का जनाजा उठेगा और कायदे के विरुद्ध ही उठेगा, ताकि दुनिया भर के लोग ये जान सके सारे कायदे का उल्लंघन करके विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी जहाँ से खाली हाथ जा रहा है। उसके मुख से उद्गार निकले, अब मैं चाहूँ भी तो रुक सकता नहीं भाई, कारण मंजिल ही खुद बढ़ती आती है। मैं जितना पाँव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है।
अब मैं चाहूँ भी तो रुक सकता नहीं भाई, कारण मंजिल ही खुद बढ़ती आती है। मैं जितना पाँव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है राम नाम ही सत्य, सत्य सब और कुछ, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है। सिकंदर को तो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ये बात समझ में आ गई कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तुम्हें कब आएगी? लोग राम नाम सत्य है वो भी मुर्दों को सुनाते हैं, जिंदों को तो सुनाओ, जीते जी सुनो, समझो यही जीवन का सत्य, यही जीवन का सार है। नहीं तो एक दिन तुम भी पूरे हो जाओगे और यही कहा जाएगा, अरे बस अभी तक तो थोड़ी देर पहले तो मैंने उससे बात की थी। एक हिचकी आएगी और गुरुदेव ने कहा ना, वो चल बसे, यानी यहाँ से वहाँ जाकर बसे। तो कब चल बसोगे कोई पता नहीं, कब पूरे हो जाओगे कोई पता नहीं। तो जो जवान था बूढ़ा होकर वह पूरा हो गया, बस इसे ध्यान रखो, हमें इसका विचार करना है। क्षण क्षण छीन होते भी जीवन की नश्वरता पर विचार करो। पल पल बीत रहे जीवन का, क्या कुछ तुझे विचार है? नश्वर काया के में को कब तक इन सांसों का आधार है, विचार करना है। कब तक इस काया को सांसों का आधार है? एक दिन जब ये छूट जाए तो क्या होगा? हर काया के लिए अंत में निश्चित जगह शमशान है। धरे रहेंगे ये सब ऊंचे ऊंचे महल और मकान हैं, सब धरा रह जाएगा। इसलिए इससे पहले कि सब कुछ छूटे, हम अपने जीवन को संभालने की कोशिश करें। बहुत ही सार्थक संदेश। जो जवान था बूढ़ा होकर वो पूरा हो गया। कहने को शब्द थोड़े हैं पर संदेश बहुत गहरा है। हम पूरा होने के पहले अपना प्रयोजनीय कार्य पूरा करें। इस भाव के साथ जाप करते हुए हम विराम लेंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की।